ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी होती थी, कई कई हफ्ते आलाइशें और खून जो है वो जानवरों के रिमेन्स जो है वो सड़कों पे बिखरे पड़े रहते थे। बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा, मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों कर? मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है, और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, पंजाब की बात मरियम नवाज नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम उनकी भी सफाई कर रहे हैं जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई को निशाने पर रख लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद सफाई का निज़ाम भी खत्म हो गया। 4 साल गोगी पिंक की दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, पंजाब के हर शहर गली और मोहल्ले में गंदगी के ढेर लग गए। लाहौर की मेन शाहराहों पर गंदगी के अंबार लगे हुए थे। सफाई का निज़ाम तबाह हुआ तो अवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ा। साफ सुथरा पंजाब की वर्दी ने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया। जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। सैलाब के वक्त सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने इंसानी बंद बनाकर पानी रोका। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुंचाया। किसी ने बच्चे उठाए, किसी ने चारपाइयाँ, किसी ने साजो सामान, सब ने खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड देने का ऐलान। इत्तेहादियों में सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मुल्की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मोहतात गुफ्तगू की हिदायत। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पीपी और नून लीग की कशीदगी पर नवाज शरीफ ने हिमायत नहीं की। शरीफ फैमिली के करीबी ज़राए ने खबरों की तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इस मामले पर मुलाकात की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स करार। ज़राए ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को महाज राय की बजाय अफवाह व तफहीम से हल करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने शरीफ फैमिली की रवायत के मुताबिक अहम गैर मुल्की दौरे के बाद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर में एहतजाज के मामले पर राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा की काविशों को भी सराहा। सीनियर क़यादत की हिदायत भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को चुप न करा सकी। एक दूसरे पर तनकीद जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान और वकार मेहदी के नून लीग पर ताबड़तोड़ वार। पलवशा खान ने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। कोई एक पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर नहीं करार दे सकती। अपनी लीडरशिप पर इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकार मेहदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी सुबायत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। तकसीम की सियासत मुस्तरद करते हैं। लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये आपके घर की लड़ाई है, सिंध को इसमें ना घसीटें। हम जमहूरियत की खातिर इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली शैला रजा ने कहा कि अब आप जाग पंजाबी जाग वाली सियासत करेंगे। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनके बाबा वज़ीर आज़म नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा, अगर माफी तलाफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत मुआफिया उधार हैं। वज़ीर आला पंजाब किस चीज की माफी मांगे? शुरू भी इन्होंने किया था, खत्म करना भी इनके बस में है। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। सिंध का मसला क्या है? सिंध को पंजाब के मामलात में क्यों घसीटना है? अच्छा होता बिलावल मरियम नवाज की तारीफ के साथ सैलाब के मामले पर मिलकर काम करते। पार्टी और PMLN जो है वो मिलके इस हुकूमत को बाकी जो हमारे तकरीबन 3 साल जो रह गए हैं उसमें मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन आएंगे, जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है, अलहदा इलेक्शन लड़ना है। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत के बाकी 3.25 साल मुकम्मल करेंगे। जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है या अलहदा इलेक्शन लड़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें दूर कर लिया जाएगा। इख्तलाफात ना भी हों तो भी परेशानी होती है, ये ज़िंदगी की अलामत है। दोनों जमातों को मुश्किलात का हल मिलकर ढूंढना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात में कई साल से इस्तेहकाम आया है। उनका अपना एजेंडा और सियासी मफादात, हमारा अपना एजेंडा और सियासी मफादात हैं। जो क्लैश नजर आता है वो एक फितरी बात है, परेशान होने वाली बात नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ और मईशत की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं।
IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। IMF का कहना है कशीदगी बढ़ने से मुआशी शरह नमू में सुस्त रवी का खदशा है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। कशीदगी बढ़ने से अजनास की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। IMF की पहली सहमाही का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स लगाने की भी तजवीज़। रवा माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल हुआ। FBR की खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़। ज़राई कीड़े मार अद्वियात पर 5% नई ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 131 अरब के सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासुब से कमी की तजवीज़। 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। स्मूथ फ्लोटिला में शामिल सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद 150 साथियों समेत उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने में बाहिफाजत पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार ने कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर और जज्बात दीतनी है। सफारतखाना उनकी पाकिस्तान वापसी के तमाम इंतजाम के लिए तैयार हैं। इसहाक डार ने सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई में ताउन पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उन पर कुत्ते छोड़े गए। पाकिस्तान आकर तफसीलात बताएंगे, मज़ाहमत जारी रखेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान फ्लोटेला मिशन के दौरान इसराइली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हुए थे। पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारजा की मुसलसल कोशिशों से रिहाई मुमकिन हुई। उर्दन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों का मुश्ताक अहमद खान की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा मलेशिया से वतन वापस। वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम खुद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को उनके दौरा मलेशिया की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। मलेशिया में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज़ है। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरातर मुल्क नौजवान आबादी से माला माल हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को मौक़े फराहम करें जिनसे वो इंसानियत की खिदमत कर सकें। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में दरार। PTI पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनैद अकबर ने अली अमीन के खिलाफ महाज खोल दिया। कहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं जब एक वज़ीर आला आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अली अमीन ने मेरे पीछे बंदे लगाए हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। पेशावर जलसे में भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए। जुनैद अकबर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर पार्लिमानी कमेटी से उठकर चले गए। असद कैसर ने जुनैद अकबर को अलग मुलाकात के लिए बुला लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का महमूद अशरजई और राजा नासिर अब्बास के फैसले पर तहाल अमल दरामद न हो सका। PTI पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी का पैगाम दिया गया। पार्लिमानी पार्टियों के 36 अरकान ने दस्तखत किए। आमिर डोगर का कहना है, दरख्वास्त पर अभी भी कुछ अरकान के दस्तखत बाकी हैं, मामला हल होते ही दरख्वास्त जमा करा देंगे। PTI के अरकान की राय है दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर के ओहदे PTI के पास ही होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की भी तनकीद। कहा, इनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं या इनको इस काबिल ही नहीं समझते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत जब बराह रास्त नशर हुई हम एक्सपोज हुए। हमारे यहाँ हर चीज़ का मिसयूज होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पहली समाअत 27 जनवरी 2025 को हुई थी। समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज बहाली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 सफ़ाहत का फैसला तहरीर किया। जस्टिस शाहिद बिलाल का 5 सफ़ाहत का इजाफी नोट भी शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार ने भी हाई कोर्ट के हुक्मनामे का दिफा नहीं किया। फरीक मुखालिफ ने तस्लीम किया जज को बुरी हुक्मनामे से रोका नहीं जा सकता। उम्मीद है हाई कोर्ट पहले रजिस्ट्रार एतराजात का जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुरी हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत इत्तलात के मातहत इदारों में पेंशनर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल कियानी सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर इत्तलात मेंबरान में शामिल। कमेटी PTV, रेडियो पाकिस्तान और APP के पेंशनर्स के मसाइल देखेगी। सैलाब आए 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर, कोई पुरसाने हाल नहीं। जलालपुर पीरवाला सैलाबी सूरत हाल में कमी के बावजूद मुतादिद देहातों में सैलाबी पानी जमा। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस लौटने लगे। मोटरवे M5 25 ने रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। जलालपुर के 90% इलाके ताहाल पानी में डूबे हैं। सैलाब से लाखों अफराद, लाखों मवेशी मुतासर हुए, जबकि लाखों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। भारत की एक बार फिर आबी जारियत दरिया सतलुज में बगैर इतला दिए पानी का नया रेला छोड़ दिया। पानी की सतह तेजी से बुलंद। कसूर में मुतादिद देहातों के जमीनी रास्ते मुनक़ता। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। पानी की तेज बहाव से सैकड़ों एकड़ अराजी मुतासिर। हिफाजती बंद मुतासिर होने का खदशा। कई एकड़ ज़राई जमीन दरियाबुर्द। मुतादिद घरों को भी खतरा। मकीन शदीद मुश्किलात से 2 4। बगैर लाइफ जैकेट्स की कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। इंतजामिया के गफलत के बायस ताहाल कोई इमदादी सरगर्मी शुरू नहीं की जा सकी। मौसम की अंगड़ाई, गर्मी खत्म, बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बाबूसा टॉप ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। जलखंड, बेसर और झील सैफुल मलूक और वादी कागान में बर्फबारी। कालाम और मालम जब्बा, दीरबाला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम बाटगोई टॉप और जहाज बांडा में बर्फबारी से सफेदी छा गई। दियोसाई गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दियों का आगाज। अस्तौर, हुंजा और खुंजरात में भी बर्फबारी ने सर्दियों का जादू बखेर दिया। वादी नीलम के पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में दीगर वादियों में भी बर्फबारी। यह बस्ता हवाओं ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। और रवान साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। दिलकश नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा जा सकेगा। सुपर मून सूरज गरूब होने के फौरी बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलुए आफ्ताब से पहले मगरिब में गरूब हो जाएगा।